तो ये आई ड्रॉप्स कोई परमानेंटली आपकी आंख में बदलाव नहीं पैदा कर रहे हैं, पर जब आप इन ड्रॉप्स को डालेंगे तब आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं महसूस देगी उस पूरे दिन। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं आंखों के इलाज का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने ये सारी आंखों के इलाज की ट्रेनिंग एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं प्राइमरीली मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, चश्मा हटाने के ऑपरेशंस या लेसिक और बाकी सारे लेजर्स और पुतली बदलने के ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट हूं। हम बात कर रहे हैं व्यूइटी आई ड्रॉप्स के बारे में। देखिए, रिसेंटली एक बहुत अच्छी खबर आई है कि 40 साल की उम्र के बाद जो चश्मे का नंबर आपको आने लगता है, उस नंबर को हटाने के लिए या चश्मे की आवश्यकता को खत्म करने के लिए अब ड्रॉप्स आ गई हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनको रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ने लग गई है पास का काम करने के लिए। चलिए आज डिटेल से जानते हैं इन ड्रॉप्स के बारे में और क्या ये ड्रॉप्स सफेद मोतिये के आने को डिले कर सकती हैं, यानी कैटरैक्ट के ऑनसेट को डिले कर सकती हैं। ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ये समझने से कि 40 साल के बाद हमारी आंख में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों से क्या हो रहा है। तो ये है हमारी आंख। इसके अंदर जो सबसे पहला बदलाव 40 साल की उम्र टच करते ही आने लगेगा, वो इस लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देने का बदलाव है। यानी कि इस लेंस के अंदर जो बचपन में या जवानी में क्षमता होती है दूर और पास की चीजों को 1 सेकंड में ही फोकस में ले आने की, वो क्षमता लूज होने लगती है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, यानी कि पास की नजर को देखने में लेंस की पावर का चेंज ना हो पाने की प्रॉब्लम। और ये इस लेंस की पावर को बदलने वाले जो फाइबर्स होते हैं या जो मसल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी, उन मसल्स के वीक हो जाने की वजह से होती है ये प्रॉब्लम। तो जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब हमें पास का चश्मे का नंबर जरूरी हो जाता है, पास की चीजों को, बारीक चीजों को साफ देखने के लिए। आमतौर पर ये नंबर 40 साल की उम्र के बाद स्टार्ट होता है और तकरीबन 0.75 या 1+1 की पावर से स्टार्ट होता है। अब धीरे धीरे करके ये मसल्स की जो क्षमता है ये और कमजोर होती जाती है, तो ये नंबर और ज्यादा बढ़ता जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इस लेंस के अंदर जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि लेंस की पारदर्शिता, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। इसको हम कहते हैं क्लाउडिंग ऑफ लेंस या कैटरैक्ट, या हिंदी में कहें तो सफेद मोतिया। इस बदलाव के चलते लेंस के प्रोटीन्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी बाय द वे प्रोटीन से बनी है, तो लेंस के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, पर एज के साथ ये प्रोटीन्स वाइट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउडिंग ऑफ विजन यानी नजर डिम होने लगना, लाइट कम दिखना, धुंधला दिखना, चौंध बहुत ज्यादा लगना, रंग फीके दिखना, कई बार एक चीज के कई सारी चीजें दिखना, मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं मोनोऑक्यूलर पॉलीओपिया, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये एक और बदलाव है जो उम्र के साथ ही लिंक्ड है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी, लेंस क्लाउडी या वाइट होता जाएगा। अब ये प्रॉब्लम या ये बदलाव जो है ये चश्मे से भी ठीक नहीं होता, यानी कि अगर हम आगे से पढ़ने का चश्मा लगा भी देंगे तो भी जो लाइट आंख में आएगी वो इस जगह पर इस क्लाउडी लेंस या सफेद लेंस पे टकराकर रुक जाएगी और हमें तब भी धुंधला ही दिखाई देगा।
अब हम बात करते हैं कि जो ये ड्रॉप्स हैं इनका क्या फायदा है। देखिए, अभी रिसेंटली एंटोड फार्मास्यूटिकल जो एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने इंडिया में पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स को लॉन्च किया है और उसको अप्रूवल मिल गया है फॉर प्रेसबायोपिया डिले, यानी कि चश्मे की आवश्यकता को डिले करने के लिए ड्रॉप्स आ गई हैं। ये ड्रॉप्स यूएसएफडीए यूएसए में ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं और व्यूइटी आई ड्रॉप्स के नाम से आती हैं और इनको आपको दिन में एक बार या 2 बार डालना होता है, सुबह शाम, और आपको चश्मे की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, आपको रीडिंग ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप 40 से लगभग 48-49 इयर्स की एज के लिए ये ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। अब इस ड्रॉप को कैसे हम यूज करते हैं? सिंपल है, सुबह डाला, रात को डाला, या सुबह डाला, शाम को डाला, या सिर्फ दिन में एक बार सुबह डाला, डिपेंडिंग कि आपको किस लेवल का प्रेसबायोपिया है, यानी कि कितनी आपकी मसल्स में वीकनेस है। ये ड्रॉप एक्चुअली मसल्स पे डायरेक्टली तो एक्ट नहीं करती, पर उनको थोड़ा सा स्टिमुलेट करके उनके अंदर पावर का हल्का सा चेंज पैदा कर देती है और हमारी काली पुतली को थोड़ा सा छोटा या सिकुड़ा देती है, जिससे कि हमें एक डेप्थ ऑफ फोकस मिलती है, यानी कि पास की चीज को देखने की थोड़ी सी क्षमता आर्टिफिशियली मिल जाती है। इस चीज को काफी लोग कंफ्यूज करते हैं और गुमराह करते हैं कि ये ड्रॉप डालने से आपका सफेद मोतिया ही डिले हो गया या रुक गया क्योंकि आपकी नजर साफ हो गई। तो ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये लेंस की सफेदी के ऊपर कोई असर नहीं करेगी, ये क्लाउडीनेस को नहीं ठीक कर सकती। जब आपका सफेद मोतिया बनना है वो तभी बनेगा, चाहे आप ये ड्रॉप डालें चाहे आप ना डालें। तो अगर आप 40 साल के हैं और आपको आज रीडिंग ग्लासेस मिले हैं और 55 साल की उम्र में आपको रीडिंग ग्लासेस के बाद भी दिखना धुंधला हो जाने वाला है और उसके बाद आप चश्मे से भी नहीं पढ़ पाएंगे, तो इस ड्रॉप को डालने से आज 40 साल की उम्र में आप बिना चश्मे के पास की चीज देख सकते हैं। लेकिन इस ड्रॉप को आप 15 साल डालते भी रहिए, तब भी 55 साल की उम्र में आपको फिर भी इस ड्रॉप को डालने के बाद भी या चश्मा लगाने के बाद भी धुंधला ही दिखेगा, क्योंकि ये लेंस के प्रोटीन के बदलावों को नहीं डिले कर रही है। ये एक एंटी एजिंग ड्रॉप नहीं है। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली कि इस ड्रॉप का क्या रोल है। जरूर अपने फ्रेंड्स और अपने बड़ों से शेयर करें इस चीज को। ये ड्रॉप बहुत ही ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जिनको 40 की एज हो गई है और अब उनको पास का चश्मा आने लग गया है। वो लोग काफी और सालों तक इस ड्रॉप के जरिए स्पेक्टिकल फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये ड्रॉप कैसे काम करती है। प्लीज शेयर इट वाइडली। हम मिलेंगे डे 24 पे कैटरैक्ट या सफेद मोतिये के बारे में और बातें करेंगे। थैंक यू।